अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बहुत बढ़ गया है। पिछले कुछ घंटों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में दोनों देश बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बता रहे हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे सनसनीखेज दावे की जो पिछले 24 घंटों में सामने आया है। इस पूरी स्थिति को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम एक-एक करके हाल की घटनाओं को देखेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि इन सबके पीछे की बड़ी रणनीति क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत उस घटना से करते हैं जिसने इस पूरे सूचना युद्ध को हवा दी, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हुए कथित हमले से। ये सब शुरू हुआ जब ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के हवाले से खबरें आने लगीं। दावा ये किया गया कि उन्होंने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली जहाज़ों में से एक पर सीधा हमला कर दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा आरोप है। लेकिन जैसे ही ईरान का ये दावा सामने आया, अमेरिका की तरफ से एक बिल्कुल ही अलग कहानी पेश की गई और यहीं से शुरू हुई असली नैरेटिव्स की जंग। तो यहाँ मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ ईरान का दावा है कि उन्होंने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और फ्लाइट डेक को भी नुकसान पहुंचाया, और दूसरी तरफ अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है कि कोई मिसाइल कैरियर के पास तक नहीं फटक सकी और कैरियर अपना काम सामान्य रूप से कर रहा है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है दोनों बयानों में। फिर जब कुछ स्वतंत्र फैक्ट चेकर्स ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ईरान के दावों के समर्थन में कोई पुख्ता सबूत है ही नहीं, बल्कि ईरान के समर्थक जो वीडियो चला रहे थे वो या तो AI से बनाए गए थे या फिर कोई बहुत पुरानी फुटेज थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस गहमा गहमी के बीच एक और बड़ी खबर आई, एक अमेरिकी सैन्य विमान के क्रैश होने की। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये KC-135 आखिर है क्या। देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी सपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसे आप हवा में उड़ता हुआ एक गैस स्टेशन समझ सकते हैं जो दूसरे लड़ाकू विमानों को हवा में ही फ्यूल देता है। और एक बार फिर यहाँ भी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। अमेरिका ये तो मान रहा है कि उनका विमान गिरा है, लेकिन उनका कहना है कि ये किसी हमले की वजह से नहीं हुआ। दूसरी तरफ इराकी गुट दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही इसे मार गिराया है। तो इन घटनाओं के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? इसको समझने के लिए हमें ईरान के अंदर हुए एक बड़े राजनीतिक बदलाव पर नजर डालनी होगी। ये सब ठीक उसी समय हो रहा था जब ईरान में सत्ता का एक बड़ा हस्तांतरण हुआ। देश के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई ने अपना पहला भाषण दिया और उनका लहजा काफी सख्त था। उनके भाषण से ईरान की आगे की रणनीति काफी साफ हो जाती है। उन्होंने न सिर्फ बदला लेने की बात कही, बल्कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर सीधे सीधे हमले जारी रखने की धमकी भी दी। ये धमकी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधे तौर पर न सिर्फ अमेरिका के लिए, बल्कि इस क्षेत्र के उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जहां अमेरिकी सेना मौजूद है। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और विमानों की नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी है। देखिए, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी कहानियों के जरिए कुछ हासिल करना चाहते हैं। ईरान अपने लोगों और दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाना चाहता है, वहीं अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और सब कुछ नियंत्रण में है। ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा धारणाओं की है। तो आखिर में बात यहाँ आकर रुकती है कि असल में हुआ क्या। शायद ये अब उतना मायने नहीं रखता। ज्यादा जरूरी ये हो गया है कि कौन अपनी कहानी को दुनिया के सामने ज्यादा असरदार तरीके से पेश कर पाता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो और हर तरफ सिर्फ प्रोपेगेंडा हो, तो फिर किसी भी संघर्ष का इतिहास आखिर लिखता कौन है।